नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस वीडियो पर से रिलेटेड वीडियो नहीं है, बल्कि आपको जागृत करने से रिलेटेड वीडियो है। उत्तर प्रदेश तथा भारत देश के समस्त भावी शिक्षकों को निशांत ज्ञान की तरफ से एक जिसे कहते हैं कि आने वाले समय में आप किस तरीके से देशोद्धार का काम करेंगे, उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारा यह वीडियो बनाने का मेन मकसद है 2021 से 23 के बैच के बच्चों का भविष्य सुरक्षित किस तरीके से हो पाएगा, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। 2021 में शिक्षक बनने के लिए मतलब कि भारत देश में भावी शिक्षक बनने के लिए ऐसे युवा जो अपने आंखों में सपना सजोए हुए हैं कि हम 2021 में बीएड या बीटीसी करके आने वाले समय में भारत देश में या उत्तर प्रदेश में शिक्षक बन करके देशोद्धार का काम करेंगे, देश के भविष्य को आगे बढ़ाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे शिक्षक की। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ध्यान रखिएगा, शिक्षक कोई नौकरी नहीं है, शिक्षक एक धर्म है। जब आप इस शिक्षक को नौकरी नहीं एक धर्म के रूप में मान करके चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं शिक्षक धर्म को पालन करने के साथ साथ आप अपनी नौकरी को सुनिश्चित कर पाएंगे। मित्रों, मैं आज आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको शिक्षक बनाने को लेकर बात करूंगा, क्योंकि हमारा तजुर्बा, हमारा जो अनुभव रहा है शिक्षक के क्षेत्र में रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में रहा है, तो बेहतर तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, ऐसा आप लोग मत पूछिएगा कि मैं क्या हूँ, मेरे पर्सनल मैं वर्तमान में क्या करता हूं, कैसे करता हूं, इस पर आपको कोई लेना देना नहीं है। केवल आप लोग मेरी बातों को समझिए। अगर आपको मेरी बातें अगर आपके जीवन में मार्गदर्शन का काम करती हैं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। जब समय आएगा तो मैं अपने बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आगे हम बात करते हैं बीएड क्या हुआ और आगे क्या होगा। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं 2018 की जो 2019 में जो 69,000 की भर्ती आई थी, उस भर्ती में बीएड के कैंडिडेट को प्राइमरी में मौका दे दिया गया था। तो वर्तमान में जो बीएड का क्रेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वर्तमान में जो बीएड करने वाले छात्रों की संख्या है 2021 में 5,90,000 है। जो प्रवेश के लिए प्रवेश फार्म में 5,90,000 कैंडिडेटों ने फॉर्म डाला है और लगभग 5 लाख से 5.5 लाख कैंडिडेट इसमें परीक्षा भी देंगे। और मैं आपको बता दूं, अब की बार आपको प्राइवेट सीट भी लेनी थोड़ी सी मुश्किल लगेगी। क्यों मुश्किल लगेगी? क्योंकि प्राइवेट सीटें भी भरी जाएंगी। आपका नंबर जब तक अच्छे से नहीं आएगा आप प्राइवेट सीट से भी बाहर रहेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि लड़ाई थोड़ी सी कठिन है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बीएड का सीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 लाख है। ठीक है, 2.5 से 3 लाख के बीच में है। अगर 5 लाख कैंडिडेट बीएड करने के लिए उतर जाएंगे तो ध्यान रखिएगा आपको प्राइवेट सीट लेने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही बताऊँगा, जो बीएड का सिलेबस है, अगर आप लोग बीएड करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत मेहनत करिएगा, जिससे आप अपने मनपसंद कॉलेज का चयन कर पाएं और आप बीएड आसानी से कर पाएं। ठीक है, 69,000 में बीएड को आने से बीएड का क्रेज बढ़ा है, क्योंकि जो बीएड के कैंडिडेट हैं आने वाले समय में एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार बीएड के कैंडिडेट प्राथमिक से लेकर के उच्च प्राथमिक से लेकर के एलटी ग्रेड से लेकर के खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर के बेसिक शिक्षा अधिकारी तक हर जगह बीएड के कैंडिडेट ही मान्य होंगे। बीटीसी के कैंडिडेट केवल और केवल प्राइमरी और जूनियर में मान्य है। इसी वजह से बीटीसी का क्रेज इस वर्ष कुछ कम हुआ है। ठीक है, लेकिन आगामी समय में क्या होगा इसके बारे में हम आगे चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बीएड के जो कैंडिडेट हैं थोड़ा सा आप अपने पढ़ाई पर इत्मीनान से पढ़िएगा, क्योंकि प्राइवेट सीट लेनी भी आपके लिए मायने रखेगा इस वर्ष। आगे हम बात करते हैं बीटीसी डीएलएड, जिसे हम लोग बीटीसी बोलते हैं। वर्तमान में इसी का नाम जो है डीएलएड है। कुछ मित्र हमसे ये पूछते हैं कि भैया डीएलएड क्या है या बीटीसी क्या है। डीएलएड बीटीसी जो है डीएलएड का ही पूर्व प्रचलित नाम था, अर्थात बीटीसी को ही अब वर्तमान में डीएलएड बोला जाता है और इसमें भी प्रवेश परीक्षा होने की उम्मीद है। ठीक है, जो डीएलएड का इंतजार कर रहे हैं, मेरे चैनल से जो जुड़े हुए हैं, मैंने उनको बार बार ये चीज़ें बताया था कि आप लोग किसी भी बीटीसी की इंतजार न करिएगा। अगर आपको बीटीसी करना ही है तो भी आप बीएड का फॉर्म जरूर डालिएगा। मैंने उन्हें आगाह किया था, क्योंकि आपका एक एक क्षण आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपका 1 वर्ष बर्बाद होता है तो आपके शिक्षक बनने की जो तमन्ना रहेगी 1 वर्ष कहीं ना कहीं कम होगी और आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में यहाँ भी कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है,
तो मैं आपको बताता हूं, अप्रैल माह में, जो अप्रैल माह है चल रहा है, इसी समय जो है डीएलएड का फॉर्म आने की उम्मीदें थी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अप्रैल माह में डीएलएड का फॉर्म बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पंचायत चुनाव चल रहा है। 2 मई तक पंचायत चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही कोई संभावनाएं जताई जाएंगी। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि आप बीएड का फॉर्म डालिएगा। बीएड का फॉर्म 31 मार्च तक क्लोज हो चुका है, जो कुछ था फॉर्म डाला जा चुका है। 19 मई को आपका बीएड का पेपर है, 25-26 जून को बीएड का रिजल्ट आएगा, जुलाई में काउंसलिंग होगी, 25 से 26 जून तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि बीटीसी किस तरीके से होगा, मेरिट पर होगा कि प्रवेश परीक्षा पर होगा। अभी तक पीएनपी के माध्यम से जितने भी चीज़ें स्पष्ट हुई थी, उसमें यही बताया गया था जो बीटीसी या डीएलएड कराया जाएगा वो प्रवेश परीक्षा पर कराया जाएगा। आपको जो कुछ भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि बीटीसी मेरिट पर होगा, कैसे होगा, इसके बारे में आप ध्यान मत रखिएगा, क्योंकि पीएनपी के द्वारा जो फैसला आया है, जो कुछ निर्णय अभी सूत्रों के हवाले से जो कुछ खबर निकल करके आ रही है, वह यही है कि बीटीसी जो है प्रवेश परीक्षा के आधार पर कराने की पूरी मंशा है सरकार की। क्यों मंशा है? क्योंकि बीटीसी को भी बीएड के समान वरीयता देने की बात चल रही है। तो देखिए आगे क्या होता है, आगे भविष्य तय होगा कैसे होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं 2021 में बीएड या बीटीसी करने वाले बच्चों का, जो देशोद्धार में काम करेंगे, देश के बेसिक शिक्षा को मजबूत बनाएंगे, देश के भावी कर्णधारों को तैयार करेंगे। उन शिक्षकों का भविष्य कैसा होगा? उत्तर प्रदेश में जो 2021 में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, जो 2024-25 में अपने आप को एक शिक्षक के तौर पर पदस्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनका भविष्य कैसा होगा? कुछ लोग आपको दिग्भ्रमित करेंगे कि 68,500 भर्ती आ चुकी है, 69,000 भर्ती आ चुकी है, आगामी समय में 50,000 भर्ती आने के बाद वैकेंसियां क्लोज हो जाएंगी। आप झूठे ही बीएड या बीटीसी कर रहे हैं, उनको बातों पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत रखिएगा, क्योंकि आपका उद्देश्य होना चाहिए देशोद्धार। देश का उद्धार सबसे पहले है, समाज का कल्याण सबसे पहले है। अगर आप उस पर काम करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपका जो काम है, जो मिशन है, सबसे बड़ी मिशन क्या है? आर्थिक स्थिति। आपकी आर्थिक स्थिति जरूर मजबूत होगी और आप नौकरी जरूर पाएंगे अगर आप नौकरी के लिए भी काम करेंगे। ठीक है, तो 2021 से 23 के बच्चों का भविष्य जो है बिल्कुल सुनहरा है। मैं किस तरीके से कह रहा हूं कि सुनहरा है, क्योंकि कुछ लोग आपको कहेंगे कि बिल्कुल ही गलत है, आपका कोई भर्ती नहीं आएगा, आप लोग बीएड या बीटीसी करने के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक स्कूल है और उच्चतर स्कूल है, उनकी संख्या दोनों को अगर ऐड किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 2 लाख के समथिंग विद्यालय हैं। 31 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज़्यादा शिक्षक रिटायर हुए हैं। ध्यान रखिएगा, 31 मार्च 2021 को 5,000 से ज़्यादा शिक्षक रिटायर हुए हैं। अगर ये शिक्षक रिटायर हुए हैं तो इनका पद रिक्त हुआ है। ठीक है, आने वाले समय में इन रिक्त पदों की भरने की पूरी मंशा रहेगी और सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रहेगी इन सीटों को भरने के लिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, सकारात्मक सोच आपके दिमाग में चलनी चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ आप अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करिए। अगर आपके दिमाग में नकारात्मक सोच आती है तो आप अपनी सफलता से पीछे चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। 2 लाख से ज़्यादा, ध्यान रखिएगा, 2 लाख से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। तो हमेशा अगर उत्तर प्रदेश में किसी विभाग की बात की जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा पद हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में सबसे ज़्यादा पद हैं। इन्हीं 2 विभागों में ज़्यादा से ज़्यादा पद आते हैं और इन्हीं 2 विभागों में मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे जो होते हैं वो सफल भी होते हैं, नौकरी भी लेते हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हम मध्यम वर्गीय परिवार के हैं तो किसी तरीके से पढ़ाई करें और अपने परिवार का भरण पोषण कर लें। ठीक है, आपके सामने और हो भी क्या सकता है। अगर आप लोग चाहेंगे कि हम पढ़ाई नहीं करके कोई अलग काम करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है कि आप जो है बिजनेस डाल लेंगे। आपके पास नहीं है, आपको पढ़ना ही है। ठीक है, और पढ़ाई ही आपका एकमात्र जरिया है जिससे आप अपनी दिशा और दशा दोनों परिवर्तित कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा है, शिक्षा वह सशस्त्र हथियार है जिससे मनुष्य अपनी सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है। अगर आप अपनी सर्वश्रेष्ठता को पाना चाहते हैं तो शिक्षा ही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार होगा। शिक्षा ही आपका अस्त्र है और शिक्षा ही आपका शस्त्र है। और समाज कल्याण आपकी भावनाओं में निहित होना चाहिए। समाज कल्याण आपकी भावनाओं से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए
2021 से 23 के बच्चों के भविष्य की बात कर लिए हम। 2021 से 23 के बच्चे, आप लोग बिल्कुल मन लगा करके मेहनत करिएगा। आपका भविष्य जो है सुनहरा है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं क्या करना फायदेमंद होगा। अभी इस पर ढेर सारी वीडियो बन रही हैं, आप लोग बीएड करें या बीटीसी करें। यह वीडियो ज़्यादा ट्रेंडिंग में होता है कि हमें बीएड करना चाहिए या बीटीसी करना चाहिए। मैंने भी 2-3 वीडियो इस पर बनाया है। आज फिर मैं आपसे कहता हूँ, बीटीसी कहाँ कहाँ पर मान्य होगा। बीटीसी जो है प्राथमिक में मान्य होगा, वैसे ही सुन लीजिए, बीटीसी प्राथमिक में मान्य होगा और जूनियर में मान्य होगा। बीएड कहाँ पर मान्य होगा, बीएड प्राथमिक से लेकर के अंत तक मान्य होगा, अर्थात कोई भी शिक्षक की भर्ती आए उसमें बीएड जरूर रहेगा। ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे भैया बीएड को प्राथमिक से अगर बाहर कर दिया जाएगा तो हमें समस्याएं उत्पन्न होगी। तो मैंने आपसे भी कहा है, अगर आपको बीटीसी करनी ही है, अगर आपका मन ही है, मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपको बीटीसी करना आपके दिमाग में है कि हम बीटीसी ही करेंगे, ठीक है, आप बीटीसी क्यों करेंगे, मास्टर बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए, प्राथमिक और जूनियर का, अगर आपके दिमाग में है तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीटीसी जिंदगी में कभी प्राथमिक और जूनियर से बाहर नहीं होगा। ठीक है, अगर बात की जाए बीएड की, अगर आप बीएड भी करते हैं तो इतने जल्दी कोई बीएड को बाहर नहीं निकाल सकता है। मैं ये आपको आश्वासन दिलाता हूं, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप हर जगह वर्तमान में और आने वाले सालों में भी मान्य रहेंगे, कोई आपको बाहर नहीं निकाल पाएगा। क्यों नहीं निकाल पाएगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं राजस्थान की। राजस्थान में अभी रीट का परीक्षा होने वाला है, रीट का आवेदन आया था, तो प्राइमरी से जो है वहां पे बीएड को बाहर किया गया था। लेकिन बीएड के बच्चे कोर्ट जाते हैं और जो राजपत्र निकाला गया है एनसीटी के माध्यम से, उसे लेकर के वो कोर्ट जाते हैं कि जब एनसीटी ने हमें हम बीएड वालों को प्राथमिक मान्य किया है तो राज्य सरकार ने हमें क्यों बाहर कर दिया। इसी उद्देश्य पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, बीएड को भी अंदर लाइए। तो इतने जल्दी अब कोई बीएड को बाहर नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे देश में क्या है, राजनीति चलती है, बीएड को बाहर करो, बीटीसी को अंदर लाओ, बीटीसी को बाहर करो, इस तरीके की वोट की राजनीति होती है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे अगर आप बीएड भी कर लेते हैं। ठीक है, मैं आश्वासन नहीं दिला रहा हूं, ये सत्य बोल रहा हूं, बीएड को इतनी जल्दी कोई बाहर नहीं कर सकता है। ठीक है, ढेर सारी याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर हैं, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार आपके पक्ष में है और आने वाले समय में हो सकता है सरकार आपके पक्ष में ना हो, अगर दिमाग में आपके ए है। क्योंकि जब आप फ्री माइंड में रहेंगे, फ्री माइंड से रहेंगे, तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आपके दिमाग में हो सकता है आगे सरकार हमारे पक्ष में नहीं है, तो भैया मैं आपको, अगर आपको लगता है कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, आपके दिमाग में निगेटिव चीज़ें चल रही हैं, तो आप बीटीसी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने पहले भी बताया था, बीएड का फॉर्म आपको जरूर डालना है। ठीक है, चलिए मैं बात कर लिया क्या करना फायदेमंद होगा। अब आपको बताता हूँ पढ़ना कैसे है निश्चित रूप से शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग शिक्षक बनना ही चाहते हैं, आपके जीवन का अंतिम और अंतिम उद्देश्य ही है कि मुझे शिक्षक बनकर के समाज कल्याण करना है, देश उद्धार करना है, अपने परिवार की गरीबी दूर करनी है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है शिक्षक बनकर के ही, तो ध्यान रखिएगा, शिक्षक, मैंने पहले भी बताया है, शिक्षक कोई नौकरी नहीं है, शिक्षक एक धर्म है। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। और जो आपकी पढ़ाई है, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी है, जिसके लिए आप मेहनत करेंगे, क्योंकि टीईटी होता है, सुपर टेट होता है, उसके बाद जाकर के आपकी फाइनल मेरिट लगती है, आपकी नौकरी लगती है। तो मैं आपको बताऊंगा, आपका बीएड करना या बीटीसी करना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए फाइनली सिलेक्शन लेना। अगर फाइनली सिलेक्शन आप लेना चाहते हैं तो आज से ही आप अपनी तैयारी को धार दीजिए। धार देने का मतलब क्या है कि आपको नियमित रूप से पढ़ाई में रहना है, नियमित रूप से पढ़ाई में रहना है। मेरे से कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन मैं उन्हें भी बताता हूं नौकरी के साथ साथ, क्योंकि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। संघर्ष आप कर रहे हैं, आपके साथ मैं भी संघर्ष कर रहा हूं। अगर आप लोग जॉब भी कर रहे हैं, किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में हो, तो भी आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे साथ के कई लोग ऐसे हैं, हमारे साथ के कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई छोड़ दिए थे और जो टीईटी हो रहा है, जो सीटेट हो रहा है, उसे वो पास नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं पास कर पा रहे हैं? इस वजह से नहीं पास कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई छोड़ा, उनकी जो बेसिक चीज़ें थी वो भूल गए। अगर आप लोग 2 साल 3 साल पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप गुड़ा भाग तक भूल जाएंगे, उसके बाद आप उसे कवर करने में दिक्कत होगी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आपको नौकरी सियोरिटी के साथ निश्चित रूप से एक सीट आपको लेनी है शिक्षक के रूप में, अब बाएं बकाए
काम करने से नहीं कुछ होने वाला है, क्योंकि हर जगह कंपटीशन है। आने वाले समय में यहाँ भी हद से ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो आपको निश्चित रूप से नियमित रूप से निरंतर तैयारी करने की आवश्यकता है। आज से ही आप जुट जाइए। निशांत ज्ञान आपके लिए कंधे से कंधा मिला करके 2021 से 23 के बैच के साथ जुड़ा रहेगा। मैं आने वाले समय में, मैं इतना यकीन दिलाता हूं आपको, आने वाले समय में 2021 से 23 का जो बैच है, मैं पीछे के बैच की बात नहीं करता हूं, लेकिन 2021 से 23 के बैच में मैं धीरे धीरे, आपका परिवार भी ग्रो होगा और आप लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और सियोरिटी के साथ कहता हूं, टीईटी, सुपरटेट, सीटेट पास कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, टीईटी, सीटेट और सुपरटेट आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी तो कुछ आपके लिए पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट नहीं दे रहा हूं। क्यों नहीं दे रहा हूं? क्योंकि अभी आपके सामने क्या है, अभी आप फॉर्म डालिए, काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। जब आप लोग परीक्षा में, जब आप लोगों का कोर्स शुरू हो जाएगा, आपके कोर्स शुरू होने के साथ साथ ही निशांत ज्ञान आपकी तैयारी कराएगा। किसकी तैयारी कराएगा? टीईटी की तैयारी कराएगा और सीटेट की तैयारी कराएगा, बिल्कुल फ्री कराएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री। मैं आपके लिए, आपके सपनों को साकार कराने के लिए दिन रात आपके लिए लगा रहूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हर एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर एक नौकरी जानी चाहिए। और मैंने भी पहले भी बताया है, बेसिक शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग को छोड़ करके मध्यम वर्गीय परिवार में जल्दी कोई नौकरी आती होती नहीं है। ध्यान रखिएगा। अगर मेरी बातें आपको थोड़ा सा भी गलत लग रही हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यही बात सत्य है। मध्यम वर्गीय परिवार का जो बच्चा होता है, मध्यम वर्गीय परिवार का जो एक परिवार होता है, उसके घर में एक पुलिस की नौकरी आती है, एक शिक्षक की नौकरी आती है, इससे ज़्यादा कोई नौकरी नहीं आती है। क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप जो है मुखर्जी नगर में 3 लाख रुपए दे करके आईएएस की कोचिंग कर पाएंगे। ठीक है, आपके पास इतना पैसा नहीं है। अगर आपके पास इतना पैसा होता तो आप बिजनेस कर लेते। ठीक है, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपको बिल्कुल शून्य से स्टार्ट कराऊंगा तैयारी, और शिखर तक, आपकी सफलता तक मैं आपके साथ रहूंगा। ये चीज़ें मैं दिल से कर रहा हूं, ऐसा नहीं है मैं दिमाग से कोई चीज़ बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। मैं आपके साथ रहूंगा। 2021 से 23 के बच्चों का भविष्य हमारा भविष्य है। मैं आपके साथ काम करूंगा और निश्चित रूप से सफलता के लिए मैंने अभी भी बताया है। जैसे आपके दिमाग में क्या चलता है? आपके दिमाग में चलता है अभी लेखपाल की भर्ती आएगी, अभी वीडियो की भर्ती आएगी, हर एक चीज़ की भर्ती आएगी। आपको सब कुछ करना है, लेकिन आपका दिमाग शिक्षक पे रहना चाहिए, क्योंकि आपका अंतिम उद्देश्य है शिक्षक बनना। ये आपके साइड के उद्देश्य है। अब कुछ लोग कहेंगे शिक्षक की नौकरी तो यूं ही हम निकाल लेंगे। अब यूं ही निकालने का सवाल नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी बिल्कुल सेपरेट रूप से कर रहे हैं, जैसे कोई लड़का सीजीएल की तैयारी कर रहा है, अगर वो कहेगा हम अब बाल मनोविज्ञान पढ़ लेंगे, सीटेट और टीईटी हम यूं ही पास कर लेंगे, तब नहीं पास कर पाओगे। क्यों नहीं पास कर पाओगे? क्योंकि यहाँ भी कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर आपको ये करना है तो जो छोटी परीक्षाएं आती है, लेखपाल की आती है और वीडियो की आती है, कानूनगो की आती है, या पुलिस विभाग की आती है, कोई भी भर्ती आती है, तो आप उसके लिए सेपरेट 4-5 महीने दे करके पढ़ाई कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप उसके लिए मेहनत मत करिए, लेकिन आपका अंतिम उद्देश्य शिक्षक बनना होना चाहिए। यही उद्देश्य आपको सफलता दिलाएगा। ठीक है, आप हार जाइए हर जगह से, लेकिन यहाँ से नहीं हारना है। यह आपका अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि यह जो शिक्षक होता है, मैं पहले भी एक बार पुनः मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो शिक्षक की नौकरी होती है ना, ये आपको जीवन में एक ही बार शिक्षक बनने का मौका देती है। ध्यान रखिएगा, आपको एक ही बार, और वही अंतिम बार होता है जब आप शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, और शिक्षक बनने का मौका जब आपको मिलता है, वही एक होता है, वही अंतिम होता है। अगर आप पहली बार में धराशायी हो जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, फिर भाग्य ही आपके साथ रहा तो आप शिक्षक बन पाएंगे, नहीं तो आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आपका एक मौका वही अंतिम मौका होना चाहिए, आपका अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। निशांत ज्ञान आपके साथ रहेगा, 2021 से 23 के बच्चों के भविष्य के साथ रहेगा, और आप लोग मिल करके हमारे साथ थोड़ा सा हमारा उत्साहवर्धन करेंगे, तो मैं आपके साथ बिल्कुल अच्छे से काम करूंगा, और आने वाले समय में आपके सपनों को साकार कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मैं हमेशा नहीं कहता हूं वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपको अच्छा लगता है तो मैं भी आपका बड़ा भाई हूं, छोटा भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके हमारा मोटिवेशन करिएगा, क्योंकि मैं काम आपके लिए कर रहा हूं। धन्यवाद।